हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हमारी एबीजी पे होने वाली है। एबीजी मींस आर्टीरियल ब्लड गैसेस। एक होती है हमारी एबीजी, एक होती है हमारी बीबीजी। बीबीजी मींस वेनस ब्लड गैसेस एंड एबीजी मींस आर्टीरियल ब्लड गैसेस। सो आर्टरीज से जो है सैंपल लिया जाता है, ड्रोन करा जाता है। जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो एबीजी का मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। अगर आप वेन से सेम वैसे ही प्रोसीजर रहता है बीबीजी का भी, बट बीबीजी क्या है, हमारा वेन से जो है हम ब्लड को लेते हैं प्री हेपेटाइज सिरिंज में, तो उसको हम बोलते हैं बीबीजी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एबीजी का। एबीजी क्या है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। क्या पर्पसेस हैं हमारे आर्टीरियल ब्लड गैसेस के, क्यों लेते हैं हम, है ना। आर्टीरियल ब्लड गैसेस है क्या, ड्रोन ब्लड सैंपल फ्रॉम drawn blood sample from arteries. Drawn blood sample from arteries. Clear? इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन या फिर पर्पसेस, क्यों करते हैं हम एबीजी। क्रिटिकली इल पेशेंट आपने रिसीव करा है, क्लियर। सो आपको इंस्टेंट, जो अगर आपके पास एबीजी मशीन है, सो 2 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है ना। हार्डली आपके 5 to 15 मिनट्स आप लेके चलिए, आपको इंस्टेंट रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। जो एबीजी होती है हमारी, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। एबीजी में आप क्या क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको पता ही है क्या आ जाता है हमारा, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। HB देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं आता। HB देखने को मिलता है आपको, ग्लूकोज देखने को मिल जाती है, लैक्टेट। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है मैं आपको वो बता रही हूँ। बेस एक्सेस हमें पता चल जाता है ना। और बाकी जो pH पता चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सैचुरेशन लेवल। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम एबीजी से इंस्टेंट पेशेंट कंडीशन को पता कर सकते हैं। कीटो एसिडोसिस में पेशेंट है तो हम फटाफट से ये रिजल्ट इसमें से देख के फाइंड आउट करके हम पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालना है पेशेंट को, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल करता है। वीनिंग करनी है हमने पेशेंट की, सो एबीजी हमें उसमें भी हेल्प करता है। सम टाइम प्री ऑप पेशेंट्स में भी किया जाता है एबीजी परफॉर्म। क्लियर गाइस। सो नेक्स्ट इंडिकेशन की बात करी, अब हम आते हैं पर्पसेस। इंडिकेशन एंड पर्पसेस इज डन, एंड देन हम आर्टिकल क्या चाहिए आपको, ट्रे कैरी, एम्प्टी ट्रे लेंगे हम। प्री हेपेटाइज सिरिंज, प्री हेपेटाइज मतलब कि आपके पास ड्राई फॉर्म में हेपेटाइज सिरिंजेस आती हैं, है ना। या फिर आप खुद भी हेपेटाइज कर सकते हैं। हेपेटाइज कैसे करना है, आपने 1:1000 रेशो वाला हेपरिन लेना है। एक होता है हमारा 1:5000 रेशो वाला, एक होता है हमारा 1:1000, मतलब कि 1 ml कंटेन 1000, ठीक है। 1 ml कंटेन 1000 जो है उसमें हेपरिन होता है, तो आपने वो हेपरिन लेना है कितना, 0.5 ml। सो जो आपने हेपेटाइज करना है 2 ml की या 3 ml की सिरिंज आप ले सकते हैं। सो उसको आपने जो हेपेटाइज करना है उसमें आपने जो 0.5 ml हेपरिन लिया उसको आपने उसमें से वॉश आउट कर देना। ये नहीं कि उसमें थोड़ा सा भी हेपरिन रखना है, नो। वो खुद ही थोड़ा सा जो बिल्कुल थोड़ा सा हेपरिन जो है वो हमारे निडल के बेवल्स में ऑलरेडी रह जाता है। तो इसलिए जो हमने एबीजी लेने के लिए सिरिंज भी यूज़ करी जाती है, वो जो हमारी O2 की वैल्यू इंक्रीज दिखा सकता है, ठीक है। सो एक प्री हेपेटाइज सिरिंज में एक जो हेपरिन होता है, वैसे लिथियम हेपरिन होना चाहिए, बट जो हेपरिन हम खुद हेपेटाइज करते हैं उसमें कौन सा हेपरिन होता है, सोडियम हेपरिन। क्लियर। ट्रे में आपकी ट्रे आ गई, हेपेटाइज सिरिंज आ गई, अल्कोहल स्वैब, ग्लव्स आ गए आपके, अल्कोहल स्वैब आ गई, स्टाइल गोस पीस का पैकेट आ गया, ठीक है। स्टाइल गोस पीस आ गए आपके।
ट्रे भी रख समटाइम हम लोकल भी रखते हैं। लोकल मतलब लॉक्सी जो लिग्नोकेन इंजेक्शन होता है वो हम ट्रे में रखते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स को लगता है कि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, हम नहीं करवाना है, तो कुछ पेशेंट को जो है लोकल इंजेक्शंस भी इंजेक्ट किया जाता है, सो दैट उनको पेन जो है वो कम हो। क्लियर? स्टाइल गोज हम रखते हैं, टेप का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है किस पेशेंट में आपने एबीजी जो है परफॉर्म नहीं करनी है, कौन से पेशेंट में आप एबीजी परफॉर्म नहीं करेंगे। इसके 2 मेन कॉजेज़ होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट, एक होते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट कोज में मतलब आपने किस साइड से सैम्पलिंग जो है वो नहीं करनी है। मेनली हम जो है रेडियल लेते हैं सैंपल एबीजी का। सम टाइम अगर हम रेडियल नहीं ले पाते तो फिर मोरली भी लेना पड़ता है, बट फ्रेंड्स आपको जो है ब्रेकियल सैंपल को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज ऑफ अगर कोई नर्व हमारी डैमेज होती है यहाँ से, या फिर यहाँ कुछ हेमेटोमा फॉर्मेशन होती है, गैंग्रीन होता है, तो हमारे रेडियल के भी डिस्ट्रॉय होने के, उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो प्रेफर आप किया करो रेडियल लेने को। बट रेडियल हम किस केस में नहीं ले सकते, ये भी इसके भी 2 कॉजेज होते हैं, 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। एक होती है हमारी एब्सोल्यूट, एक होती है हमारी रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसमें क्या आ जाता है हमारा आर्टरियो वेनस फिस्चुला, मतलब कि एवी फिस्चुला है पेशेंट को, ठीक है। एवी फिस्चुला है तब हमने नहीं लेना। आप जिस साइज से सैम्पलिंग कर रहे हो वहाँ पे सेल्यूलाइटिस है, पेरिफ्रीज कोई डिसीज़ है, पेरिफेरल वेनस डिसीज़ है पेशेंट को, है ना। एवी फिस्चुला है, सेल्यूलाइटिस है, इन्फेक्शन हुआ पड़ा है उस आर्म में, कोई बर्न है पेशेंट, है ना, बर्न हुआ है वहाँ पे। और पेशेंट की अगर मास्टेक्टमी हुई पड़ी है, मास्टेक्टमी क्या होती है? रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। सो उस साइड से हम जो है सैंपल नहीं, अवॉइड करना चाहिए। रिलेटिव क्या है? पेशेंट के जो प्लेटलेट हैं वो लेस देन 50 है, पेशेंट को कोगलुपैथी है, पेशेंट को क्या है? कोगलुपैथी, INR उसका D रेंज है, कोगलुपैथी के साथ पेशेंट आपके पास आया है। सो और क्या कोजेज़ हो सकते हैं हमारे? पेशेंट को हमने जो है थ्रोम्बोलाइज करा हुआ है पेशेंट को, है ना, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम अवॉइड करते हैं प्रिक करने से पेशेंट को। सो ये हो गए हमारे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन कि किस केस में हमने एबीजी सैम्पलिंग नहीं करनी है। अब गाइज मैं आपको बताती हूँ प्रोसीजर। सो जब भी आपने एबीजी लेनी है, सी रिटन ऑर्डर एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है अपने पेशेंट को प्रोसीजर को, ठीक है। पहले बताना है पेशेंट को, हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में सैंपल लेना है। एक्सप्लेन क्यों करते हैं? सो दैट पेशेंट को ड्यूरिंग जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसको घबराहट ना हो, एंग्जाइटी ना हो, क्योंकि अगर हम सीधे जाके किसी को भी या हम अपने आप को भी निडल लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या होगी? एंग्जाइटी हो सकती है ना। और एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, एक्सप्लेन कर दिया, कंफर्टेबल पोजीशन। अगर आप रेडियल ले रहे हैं तो रेडियल लेते टाइम हम कुछ भी नीचे बोतल वगैरह यूज़ कर सकते हैं रखने के लिए नीचे। सो हमने जो हैंड की पोजीशन जो है वो कितना अप करना है? हमने 30 डिग्री तक, अप्रोक्स हम 30 डिग्री तक जो है एलिवेशन देंगे, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया आपने, कंफर्ट पोजीशन दे दी। अगर पेशेंट आपका नहीं है कॉन्शियस ओरिएंटेड तो एक बार फैमिली को भी बता दो, क्योंकि जो इसका टेस्ट होता है वो कॉस्टली भी होता है। 30 डिग्री तक एलिवेशन कर दी अगर आप रेडियल सैंपल ले रहे हैं। उसके बाद आपने क्लीन करनी है साइट, अपनी ट्रे लेके जाना है, क्लीन करना है साइट को। कितने सेकंड्स के लिए? अप्रोक्स 30 सेकंड के लिए आपने क्लीन करना है एंड वेट फॉर ड्राई इट। ड्राई होने का वेट करना है, यानी कि गिल्ले में ले जाके सैंपल ले लिया आपने, ठीक है। हेपेटाइट सिरिंज से आपने सैंपल लेना है, जो उसका वेवल लेवल है, जो वेवल है आपकी निडल का
वो अपने अपराइट अप रखना है, उसका जो पार्ट है वो आपको दिखना चाहिए। एंड देन हमने यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट जो करना है वो एंगल कितना होता है हमारा 30 to 45 डिग्री के एंगल में हमने प्रिक करना है। एंड हम फ्लैशबैक देखेंगे, जब हम निडल इंसर्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो क्या आ जाता है उसमें ब्लड हमें विजिबल हो जाता है। जैसे ही हम प्रिक करते हैं फ्लैशबैक एक देखने को मिलता है। क्लियर। अगर आपका सैंपल नहीं आ रहा प्रिक करने से, तो ये नहीं है कि बार बार प्लंजर खींचते रहो या मल्टीपल अंदर ही हम मल्टीपल जो है प्रिक्स करते रहते हैं, वो अवॉइड करने हैं हमने। अगर आपका सैंपल आ जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है, सैंपल अगर आ गया, आफ्टर सैम्पलिंग आपने क्या करना है, जो प्रेशर, फॉर्म प्रेशर जो आपने दे के रखना है, वो कितना दे के रखना है, कितने टाइम के लिए, 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स के लिए हमने वहाँ पे फॉर्म प्रेशर अप्लाई करना है गोज के साथ। एंड देन हमने टेप। क्यों देते हैं हम फॉर्म प्रेशर? टू प्रिवेंट हेमेटोमा, वहाँ पे हेमेटोमा ना बने, ब्लीड ना हो पेशेंट को, है ना। सो हमने जेंटली फॉर्म प्रेशर वहाँ पे अप्लाई करना है। कितने देर के लिए, 3 to 5 मिनट के लिए। स्टाइल गोज यूज़ करना है। ये नहीं है कि जिस अल्कोहल स्वैब से हमने क्लीन किया वही उसके ऊपर रख दी, नो। आपने स्टाइल गोज पीस वहाँ पे रख सकते हैं एंड देन टेप वहाँ पे लगा सकते हैं। और एक चीज़, बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर कभी भी हैंड हाइजीन को आपने भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट इट। हैंड वॉश कर सकते हो, हैंड हाइजीन ले सकते हो स्टर्लियम